नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राव सेखा की। यह कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की द्वितीय यूनिट का टॉपिक है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं राव सेखा की। राव सेखा के नाम से सभी परिचित हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। राव सेखा के नाम से राजस्थान में शेखावाटी का एरिया जाना जाता है, जिसमें झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले शामिल हैं। राव सेखा के पिता का नाम था मोकल और ये जयपुर के अंदर जो कछवा वंश था उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और इनकी माता का नाम था निर्वाण देवी। इनके पिता मोकल जो थे वो आमेर यानी जयपुर जो आज का, वो पहले आमेर के नाम से राज्य था। आमेर राज्य के अंतर्गत एक जगह है नान, नान भी बोल देते हैं, नान भी, वहाँ के शासक थे ये मोकल। राव सेखा ने 12 साल की उम्र में, यानी कब, 1445 ईस्वी में पिता के पश्चात राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। बहुत अल्प आयु में ही इन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व संभाल लिया था और बाद में इस राज्य को इन्होंने बहुत विस्तार प्रदान किया। आमेर के राजा उस समय के उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। ये ध्यान में रहे आप, हम इनको राव सेखा के नाम से जानते हैं। इनको महाराव की उपाधि उस समय जयपुर यानी जो आमेर के राजा थे उदयकरण, उन्होंने प्रदान की थी। राव सेखा ने 16 साल की उम्र में ही, बहुत कम उम्र में, बहुत लंबे क्षेत्रों पे विजय प्राप्त की, जिनमें मुल्तान, सेवार और नगरचल, नगरचल के अंदर सांखला राजपूत थे, उन पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को बढ़ाया। उसके बाद में 1473 से 1477 के बीच में राव सेखा ने पन्नी पठान, इनकी मदद लेके और जाटू से दादरी जीता और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी को जीत लिया। ये दादरी और भिवानी का जो क्षेत्र है आज के समय में हरियाणा में है। इसके अलावा इस्तर खान से हांसी और हैदा खान कायम खानी से हिसार को जीत लिया। ये हांसी और हिसार का क्षेत्र आज के समय में हरियाणा में है। यानी राव सेखा का एरिया जो है भिवानी हिसार तक था, यानी उनका साम्राज्य जो था भिवानी हांसी हिसार तक पहुंचा हुआ था। काफ़ी लंबा इनका साम्राज्य था। राव सेखा ने 1449 ईस्वी में आमेरसर, इसको आजकल हम बोलते हैं अमरसर, आमेरसर में अपने राज्य की राजधानी बनाई। आमेरसर को आज के समय में हम अमरसर के नाम से भी जानते हैं और इसी अमरसर में भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया और 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का एक किला भी बनवाया वहीं पास में। और इनके वंशज, राव सेखा के जो वंशज थे, इनके 12 पुत्र थे, जिनमें से 8 की जो संतान थी, यानी 4 निसंतान थे, बाकी 8 की जो संतानें आगे चली, उन सभी के वंशज जो थे वो शेखावत कहलाए। और इन्हीं शेखावतों का जो क्षेत्र है आज के समय में हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, जिसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू जिला जो है वो शामिल है। 1488 ईस्वी में रलावता गांव, ये सीकर में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई जो आज भी विद्यमान है। राव सेखा ने अपने जीवन काल में करीबन 52 युद्ध लड़े, बहुत संघर्ष किया इन्होंने और इसी संघर्ष की बदौलत अपने राज्य को लंबे चौड़े क्षेत्रों तक फैलाया। इनकी पत्नी का नाम था गंगा कुमारी।
इन्होंने आमेरसर में जो किला था उसके मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर भी बनवाया। और इनकी मृत्यु के बाद में, यानी राव शेखा की मृत्यु के बाद में, इनके पुत्र रायमल जी, ये रायमल जी इनके छोटे पुत्र थे, वो अमरसर की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय था राव शेखा जी का। राव शेखा जी के नाम से शेखावटी को जाना जाता है, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं। राव शेखा ने उस समय कछवा वंशज इनके पिताजी जो थे मोकल जी, उनसे जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसको विस्तार प्रदान किया और एक शेखावत यानी कछवाओं की शाखा शेखावत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय आप ध्यान में रखें। इससे संबंधित कोई भी क्यूरी है आपकी तो वो कमेंट बॉक्स में डालें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। आपका धन्यवाद।